अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। आज हम फंडेड नक्स के स्टिडलर लाइट चैलेंज के बारे में बात करेंगे। सारे रूल्स वगैरह हैं या जो गाइडेंस हैं उनकी, वो सारे के सारे देखेंगे। उसमें क्या टेक प्रॉफिट का लिमिट है, क्या स्टॉप लॉस है और कैसे इसे पास करना है, सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्यों डिस्कस करेंगे? एक भाई ने सवाल किया था कि उसके बारे में बताया जाए, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फंडेड नक्स आपको 5,000 से लेके 50,000 तक फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करता है। फंडेड नक्स के 4 मॉडल हैं और सब में अकाउंट का बैलेंस सेम है। और हम स्टिलर लाइट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं। अकाउंट साइज 5,000 से लेके 50,000। 5,000 का अकाउंट आपको $32 में मिल जाएगा और 50,000 का अकाउंट आपको $229 में मिल जाएगा। प्रॉफिट टारगेट इसका फेज 1 में 8% है और फेज 2 में 4% है। इतना करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट मूव होगे। नेक्स्ट मूव डेली लॉस आपको 4% दिया जाएगा। 4% 5,000 का 200 बनता है, 50,000 के हिसाब से 2,000 बनता है। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस यानी कि ये आपका डेडलाइन है, इससे पीछे अगर गए तो आपका अकाउंट भी जाएगा, आपके पैसे भी जाएंगे। ठीक है, 8% आप लॉस कर सकते हैं। अगर 8% से ज़्यादा लॉस हो गया आपसे तो आपका अकाउंट आपके हाथ से चला जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 हैं। 5 दिन आपको ट्रेड करनी ही करनी है, चाहे आप 5 दिन से पहले ही अपने अकाउंट को पास कर लें, लेकिन आपको छोटे छोटे ट्रेड करके भी 5 दिन पूरे करने पड़ेंगे। प्रॉफिट स्प्लिट आपको शुरू शुरू में 80% दिया जाएगा, उसके बाद आपको 90% 95% दिया जा सकता है। न्यूज़ ट्रेडिंग, अच्छी खबर है कि न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउ है, सब में अलाउ है। ठीक है, फर्स्ट रिवार्ड आपको जो मिलेगा, रिवार्ड मतलब कि आपका जो पे आउट है फर्स्ट, वो आपको 21 दिन के बाद मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। अब ये तो हो गए जो यहाँ पे सामने सामने लिखे हुए हैं। बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो ना, जो गाइडलाइंस हैं और ट्रेडिंग रूल्स हैं, वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। चलो उनकी तरफ चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। अगर आपने खुद से भी देखना है तो FAQ के एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा, इधर देखो, ये FAQ, और यहाँ पर आपने चला जाना है जी फंडेड नक्स चैलेंज इनसाइड। अब यहाँ पे बहुत सारे चैलेंज है। हम क्योंकि यहाँ पर स्टिलर लाइट चैलेंज के बारे में बात करें तो हम इसी के रूल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फंडेड नक्स अपने चैलेंज फेस जो होते हैं उन पर भी प्रॉफिट शेयर दे रहा होता है। तो आपको फंडेड नक्स का स्टिलर लाइट चैलेंज जो है, इस पर चैलेंज का जो प्रॉफिट शेयर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे अकाउंट पर 15% प्रॉफिट शेयर दे रहा होता है, बट इस पर आपको कोई प्रॉफिट शेयर नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब बात आती थी प्रॉफिट टारगेट कितना कितना है। हम पहले देख चुके हैं, बट फिर दोबारा से देख लेते हैं कि फेस 1 जो है उसमें 8% प्रॉफिट करना है। इसके लिमिट नहीं है, आप चाहे तो 2 दिन में कर लें, चाहे तो महीने में कर लें, चाहे तो 1 साल में कर लें। फेज 2 में 4% प्रॉफिट करना है। जिस वक्त आप फंडेड अकाउंट पर चले जाते हैं तो उस वक्त आपको कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं दिया जाता। ये होता है कि जिस वक्त आप विड्रॉ करने जाते हो तो आपको बाज प्रोफार्म ये कह रहे थे कि आपके इनिशियल बैलेंस का 1% आपके अकाउंट में होना चाहिए, उसके बाद आप विड्रॉ करा सकते हैं। ये हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई टारगेट वगैरह नहीं है कि आपने 2% करना है फिर निकाल सकते हो, 5% प्रॉफिट करना है उसके बाद निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कितने टाइम में इसे आप पास कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जितने टाइम में भी आप पास कर लोगे आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। ये सबसे अहम सवाल है कि कौन कौन से रूल्स मुझे फॉलो करने हैं फंडेड नेक्स्ट के स्टिलर लाइट चैलेंज में। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये होगा कि मैक्सिमम डेली लॉस आपका हिट नहीं होना चाहिए, 4% है। ओवरऑल लॉस आपका हिट नहीं होना चाहिए, 8% है। ठीक है, 2 हो गए। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको इंडिविजुअल तौर पर 5 दिन ट्रेड करना है। 5 दिन से पहले पहले विड्रॉ भी नहीं मिल सकता, और अगर चैलेंज फेस में हो तो आपको नेक्स्ट फेस भी नहीं मिल सकता। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउ है, बट कौन सी कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है? अगर आपने फंडेड नक्स के 2 अकाउंट बाय किए हुए हैं तो आप दोनों पर सेम ट्रेड ओपन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड बंदे के अकाउंट पे जाके या किसी थर्ड बंदे से सर्विसेज ले लो कॉपी ट्रेडिंग की, तो ऐसे करोगे तो भाई आपका अकाउंट उड़ जाएगा। सही है, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आईपी एड्रेस मैं आपसे कहूँगा कि आप सेम ही रखें। एक ही डिवाइस पर, जिस डिवाइस से आप बाय कर रहे हैं उसी डिवाइस पर आप ट्रेड करें, या जिस डिवाइस पर आपने केवाईसी की है उसी डिवाइस पर आप ट्रेड करें। उसके अलावा किसी और डिवाइस पर आप इसे लॉगिन ना करें। लॉगिन करने से मतलब ये होता है कि ना आप MT5 को ओपन करके उसमें लॉगिन करें, और ना ही आपका जो डैशबोर्ड है उसे लॉगिन करें वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर आपने किया ना दूसरे डिवाइस पर, तो भाई हाईली रिकमेंड है कि आपका अकाउंट जो है वो जिस वक्त आप पे आउट लेने जाओगे ना, आपको कहेंगे कि भाई खली वाली हो जाए, कोई पे आउट नहीं है, तो हमारे रूल के खिलाफ वर्जी करता रहे। VPN सर्विसेज, अब VPN सर्विसेज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? ये तो कह रहे हैं कि कर सकते हैं, बट पेड का कह रहे हैं कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। भाई कभी भी VPN अगर आपका ऑफ हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया, आपका IP चेंज हो जाएगा, उसी वक्त आपका IP चेंज हो जाएगा और आपको
आपका आईपी इनके पास चला जाएगा कि ये दूसरे आईपी से अकाउंट लॉगिन हुआ है। उस सूरत में आपको जिस वक़्त आप पे आउट लेने जाओगे तो मसला बन जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप ना वीपीएन यूज़ करो, ना वीपीएस यूज़ करो, ठीक है? ईए और इंडिकेटर, ईए क्या है? रोबोट लगा के ट्रेड कर सकते हो और इंडिकेटर लगा के ट्रेड कर सकते हो, बशर्ते कि वो रोबोट और इंडिकेटर आपने खुद डिज़ाइन किया हो। किसी थर्ड पार्टी से जाके आपने ना बाय किया हो, ना ही उसे बनवाया हो और आप उससे ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी से लोगे तो वो सिर्फ आप ही नहीं ट्रेड कर रहे हो, कोई और बंदा भी फंडिंडेक्स के अकाउंट से ट्रेड कर रहा होगा और जो भी उस ईए से या इंडिकेटर से ट्रेड करेगा वो फंस जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो अलाउ नहीं करता फंडिंडेक्स। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो ट्रेडिंग होती है वो अलाउ नहीं करते। कम से कम 2 मिनट आप अपनी ट्रेड ओपन रखें, उससे कम टाइम ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही हो। ये करेंगे तो आप का अकाउंट में कभी मसला नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अगर आप 5 दिन से पहले अपने प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लेते तो उसके बाद भी आपको 5 दिन ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो आप 0.01 की लॉट ओपन करके कंप्लीट करें। यानी आपने 0.01 की लॉट ओपन की, 1-2 मिनट तक उसे वेट किया और फिर उसे क्लोज कर दिया। अगले दिन 0.01 की लॉट ओपन की, 1-2 मिनट ट्रेड को होल्ड रखा और उसके बाद क्लोज कर दिया। ऐसे 5 दिन मुकम्मल हो गए, उसके बाद आप विड्रॉवल ले सकते हैं। जिस वक्त आप फेस 1 का प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक काम करना है। जैसे ही आप प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लोगे ना, 5 दिन हो जाएंगे आपका मुकम्मल, तो आपके पास ईमेल नहीं आएगा, आपके पास एक फंडेड नक्स है ना डैशबोर्ड में, देखो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा। डैशबोर्ड में नक्स फेस का एक बटन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है और वो आपको उसी वक़्त फ़ेज़ 2 का जो अकाउंट है उसका एक्सेस दे देगा और आप उस पर उसी वक़्त ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ईमेल का वेट करते रहो, ईमेल कब आएगी, ऐसा नहीं है, सही? आप खुद कर सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फंडिडेस्क का जो अकाउंट है इस पर आपको फर्स्ट 80% प्रॉफिट शेयर मिलेगा, उसके बाद आपको 90% मिलेगा। फंडिडेस्क का स्टेलर लाइट अकाउंट जो है इस पर न्यूज़ ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी आ रही है उस वक़्त भी आप ट्रेड ओपन कर सकते हो। हमने प्रॉफिट तो कर लिया, बस उसको हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं तो उसका यहाँ पे मैं थोड़ा तरीकाकार आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जब आप पे आउट लोगे ना, मिनिमम आपने 5 दिन ट्रेडिंग की, उसके बाद आपने प्रॉफिट भी कर लिया और अब उसे आप निकलवाना चाहते हो तो आप उसका 80% निकलवा सकते हो, वो भी 21 दिन के अंदर, ठीक है? आपको अकाउंट मिला था जी 1 तारीख को और आपने उस पर 5 दिन ट्रेडिंग की और आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, ठीक है? 21 दिन के बाद जैसे ही 21 तारीख होगी तो उस वक़्त आप 80% प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। यानी कि आपने 1000 किया था तो उसका 80% 800 बनता है, सही है? तो 800 आपको मिल जाएगा। सेकंड पे आउट जो होगा वो 2 हफ्तों के बाद मिलेगा। थर्ड पे आउट जो होगा वो भी 2 हफ्तों के बाद मिलेगा। लेकिन थर्ड पे आउट के साथ आपने जो फीस पे की थी उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वो फीस आपको वापस कर दी जाए, ठीक है? वो फीस भी आपको लौटा दी जाएगी। अब मेन बात कि अगर किसी वजह से आप ट्रेड नहीं कर पाते अपने अकाउंट पर तो वो कितने दिन तक अलाउ करते हैं कि आप इतने दिन तक इसमें अगर आप ट्रेड नहीं करते तो आपका अकाउंट बचा रहेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप ट्रेड नहीं की तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फर्स्ट पे आउट आपको जो मिलेगा ना वो 21 दिन के बाद मिलेगा। सेकंड पे आउट जो मिलेगा वो आपको 14 दिन के बाद मिलेगा। थर्ड पे आउट जो होगा वो आपको फिर 14 दिन के बाद मिलेगा और ये जब तक आप पे आउट लेते रहेंगे तब तक ये 14 दिन का ही सर्कल चलता रहेगा, इससे कम नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट जो पे आउट होगा वो आपको 21 दिन के बाद मिलेगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये थे कुछ इसके रूल्स, रिस्ट्रिक्शन जो आपने ध्यान में रखनी है ट्रेड करते वक़्त। अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो फिर बहुत कम चांस है कि आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे-कैसे इस पर ट्रेड करना है। अगर इसके हवाले से कुछ और आपके सवाल रहते तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इनका रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।